नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने ये मेरा एक बोनसाई देखा होगा। आज मैं इसकी वायर को जो है रिमूव करूंगा। काफी क्वेरी आती है कि बोनसाई की वायरिंग हमें कब रिमूव करनी चाहिए या कैसे रिमूव करनी चाहिए। तो इन सारी क्वेरी का रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे करना होगा। सबसे पहले कि वायरिंग हमें कब रिमूव करनी चाहिए। देखिए, वायरिंग वैसे तो आपको जब भी आपके प्लांट में जब आपको लगे कि जो वायर है वो उसके बाल को खाने लगे, यानी कि उसमें धंसने लगी है, उससे पहले आपको रिमूव कर देनी। अगर महीने की बात करें कि कितने टाइम बाद, तो ये आपके प्लांट की ग्रोथ पे डिपेंड होता है। यानी कि अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो उसको चाहे आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे रहेगी। लेकिन अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, वो अच्छे से ग्रोथ करता जा रहा है, तो वो 1 या 2 महीने में भी हो सकता है उसकी वायरिंग जो है वो आपको चेंज करनी पड़ जाए। तो ये उस पर डिपेंड है। तो इससे सबसे बेस्ट इसका तरीका ये है कि आप चेकआउट करते रहें बार बार आपके प्लांट को। तो देखिए, आपको गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो ये वायरिंग है, ये जो बार्क है इसके अंदर धस गई है। तो मैं क्या करूंगा, इन वायरिंग को धीरे धीरे निकालता हूँ पहले एक एक करके, और फिर मैं आपको रिवायर करना भी बताऊंगा। अगर इसको जरूरत पड़ी तो मैं इसको रिवायर करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही रहने। देखिए, मैंने इसको कैसे वायरिंग किया हुआ है। सबसे पहले जब भी आप वायरिंग को निकाले तो उसका एंड भी देख सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने वायरिंग कुछ इस तरह से कर दी कि उसको रिमूव करना मुश्किल है, तो इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं कटर से। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से करें, ऊपर से। तो यहाँ की जो ब्रांच है, देखिए, इस ब्रांच को एक हाथ से यहाँ से पकड़ के, और फिर इसका जो एंड है वायर का, इसको केयरफुली धीरे धीरे जो है ट्विस्ट करके निकाल ले। अगर आप इसको पीछे सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्रांच है वो टूट जाएगी। देखिए, जैसे कि हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी जो है इसकी रूट्स है वो भी हिलेगी, और जो ब्रांच है वो भी टूट सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि एक हाथ जो है आपका इस ब्रांच को अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखे, और दूसरे हाथ से इस तरह से आप वायर को निकालते रहें, इस तरह से। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ पे जो ये वायर है ये काफी धस गई है। यहाँ पे देखिए निशान हो गया है। तो इसको अभी निकालना जरूरी था। तो हम इसको जो है निकाल लेते हैं। और वैसे इसकी अभी जो शेप है वो ऐसी रहेगी अगर इसको हम दोबारा से रिवायर नहीं भी करते हैं तो। लेकिन ज्यादा टाइम तक अगर हम इसको ऐसे रहने देंगे तो क्या होगा, प्लांट जैसी ग्रोथ करता है तो वो ऑटोमेटिक जो है इसकी शेप जो है वो चेंज होती चली जाएगी। इसलिए इस पे हल्की सी वायरिंग हम फिर से करके रख सकते हैं जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। तो देखिए, वायरिंग जो है ये हमने यहाँ पे निकाल ली है। क्योंकि डबल वायरिंग करके मैंने यूज की थी तो इसका दूसरा हिस्सा है वो इस साइड गया हुआ है। तो अब जो है, अब हम इसके ऊपर का हिस्सा जो है, यहाँ पे यूट्यूब का ये बैज है, ये कल मैंने लगा दिया था। ये एक्चुअली जब हम यूट्यूब के फेस्ट में गए थे तो वहां पे मिले थे। तो मैं कल क्या है, मेरी एक डायरी के अंदर ये था तो मैंने वहां से निकाला, मैंने सोचा तो कहाँ रखे। तो एक बार जस्ट मैंने इसको रखने के लिए यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए, पीछे इसके जो है यहाँ पे चुंबक है, तो इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए, अब जो ये वायरिंग है इस ब्रांच की ये और निकालते हैं। दोस्तों, वायरिंग बहुत, अगर आपके पास वायरिंग ठीक होगी तो आपका बोनसाई जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर वायरिंग अच्छी नहीं है तो आपका बोनसाई तो दूर की बात है, अगर वायरिंग आपके पास गलत हुई तो आपका जो प्लांट है वो भी खराब हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि वायरिंग आपके पास ठीक हो। ठीक का मतलब ये है कि जैसे थिकनेस है वो आपको ब्रांच के हिसाब से लेनी होगी। यानी कि अगर आपकी ब्रांच ज्यादा मोटी है और आप पतली वायर ले लेंगे तो उससे क्या है, आप उसको लपेट दे बेशक, लेकिन उसको जब आप शेप देंगे तो वो शेप में नहीं आएगी, क्योंकि वो पतली है वायर। तो उसको आप जैसे ही शेप देने की कोशिश करेंगे और उसको छोड़ेंगे तो वो वापस उसी शेप में आ जाएगी। सेम ऐसे ही, अगर आपने वायर ज्यादा मोटी ले ली और आपकी ब्रांच जो है वो बारीक है, तो उस पर आप जब वायरिंग करेंगे तो उसी टाइम पे जो आपकी ब्रांच है वो खराब हो जाएगी। तो आपको वायरिंग और ब्रांच का जो तालमेल है वो अच्छे से रखना होगा। तो देखिए, इस तरह से हमने ये वायरिंग भी निकाल दी है। आप देख सकते हैं कितनी जो है ये वो हो गई है। अब देखिए, ये जो वायर है, ये इस वायर के ऊपर से ये वायर जो है वो जा रही है, तो इसको हमें रिमूव करना होगा। जब ये वायरिंग हम करते हैं तब इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि एक भी वायर जो है एक दूसरे के ऊपर ना जाए, क्योंकि ये मैंने बाद में की थी, यानी कि तो इस वजह से ऐसा हो गया था। तो आप ये मिस्टेक ना करें, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत हो सकती है। तो अब जो है इस वायरिंग को हमें निकालना होगा, तभी जो सारी वायर है वो हटेगी। तो इसको मैं केयरफुली निकाल लेता हूँ। जब आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ पे रहता है तब ऐसा होता है कि ये वायर जो है
जल्दी इसके अंदर धस जाती है, क्योंकि बार्क जो है, जैसे कि इसकी मोटाई जब होती है तो ऑटोमेटिक जो है वायर इसके अंदर रह जाता है और जो बार्क है वो मोटा होता चला जाता है। दोस्तों बोनसाई के लिए काफी पूछते हैं कि किससे शुरू करें, कोई आम से बना रहा है, कोई जामुन से बनाता है, कोई कैसे। तो मेरा तो यही मानना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको जो स्टार्टिंग अगर आप करते हैं तो फाइकस के प्लांट से ही करें, सबसे बेस्ट है। क्योंकि अदर जो प्लांट्स होते हैं वो एक बार आपको लगेगा कि आपने बोनसाई बना लिया, लेकिन वो इतने अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जो जामुन है, नीम है, ये इनको सरवाइव कराना बहुत मुश्किल होता है बिगिनर के लिए खासकर। तो मुझे तो, मैंने भी पहले इस तरह के प्लांट्स काफी जो मेरे यहाँ लोकल में थे, कीकर वगैरह, उनको ट्राई किया, लेकिन वो कुछ दिन तक रहते हैं, उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर जो है ये जो उसकी जो रूट है वो टैप रूट होती है, जबकि हमें बोनसाई के अंदर जो है फाइबर रूट्स ज्यादा चाहिए। तो फाइबर रूट्स वाले प्लांट्स हमें लेने चाहिए। और इस तरीके हमने इसको अनवायर कर दिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से धसा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो वायरिंग के निशान है वो बन गए हैं। ये कुछ टाइम बाद जो है हील हो जाएंगे, आपस में भर जाएंगे, फिर बिल्कुल लेवल में हो जाएगी। क्योंकि इस पे पहले मैंने वायरिंग जो इस तरह से की हुई थी वो भर गई, अब ये जो इस तरह का निशान है वो बन गया है। तो अभी मैं कुछ टाइम इसको ऐसे खुला रहने देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा से फरवरी में इसमें वायरिंग कर देंगे। अभी जब नेक्स्ट टाइम हम इसमें वायरिंग करेंगे तो इसकी जो ये ब्रांच है, देखिए एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, इन पे वायरिंग करके इनको इस तरह से इसका जो फॉलेज है वो बनाएंगे। आपको पता नहीं दिख रहा नहीं, अब देखिए यहाँ पे इस पे वायरिंग करेंगे, इस पे वायरिंग करेंगे और इस पे, तो ये एक इस तरह का एक फॉलेज सा बन जाएगा। देखिए पैड, बोनसाई के अंदर इसको बोलते हैं पैड। तो एक पैड ये बन जाएगा, सेम ऐसे एक इस पे बनाएंगे, एक ये बन जाएगा। तो जो बोनसाई की शेप है वो काफी अच्छी आएगी। तो अभी इस पे जो थोड़ी सी वायरिंग हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसकी जो वायरिंग है वो थोड़ी सी इस तरह से होगी। तो ये जो प्लांट की जो शेप है बिल्कुल एक पेड़ जैसी आ जाएगी। फिर इसमें से यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी वो यहाँ जाएगी। तो इसका जो कैनोपी है वो काफी अच्छा है, बोनसाई जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांटों के अंदर जो वायरिंग कर सकते हैं और उसको टाइम से रिमूव करके उसकी शेप जो है वो बनाए रख सकते हैं। वायरिंग जब आप रिमूव करते हैं उसका कुछ चीजों का और ध्यान रखें। एक तो प्लांट के अंदर जो है आप पानी देना बंद कर दें 2 दिन पहले, वायरिंग निकालने से पहले। क्योंकि जब हम वायरिंग को निकालते हैं तो इसकी रूट्स यहाँ से हिलती है। अगर आपकी रूट्स ज्यादा गीली होगी, यहाँ पे जो सोइल ज्यादा गीला होगा तो जो है रूट्स इजीली वहां से निकल सकती है। तो 2 दिन पहले कम से कम इसको पानी देना बंद कर दें। और उसके बाद जब आप इस पे इसकी जो वायरिंग है इसको रिमूव कर लेते हैं, तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा शेड एरिया में रखें 2-3 दिन तक कम से कम। क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कोई छोटी रूट्स जो है इसकी डैमेज हो गई हो, तो उससे क्या प्लांट को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी का जो टाइम है, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम, तो ऐसे में प्लांट इतनी जल्दी जो है खराब नहीं होता है और इजीली सर्वाइव करता है। दूसरा, फाइकस के प्लांट इतनी इजीली खराब नहीं होते, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और दोस्तों, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।